Hello everyone, welcome back to today's newspaper analysis. So, so guys, those of you who are new on this channel. So let me know you that we're gonna do newspaper analysis of The Hindu and Indian Express both. For the Indian Express part, we're gonna do editorial most of the time because editorial are much more important in Indian Express. और जो PSI ऑप्शंस हैं गाइस उनके लिए भी एडिटोरियल करना बहुत सही रहेगा इंडियन एक्सप्रेस से, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वहां से आते हैं, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन. तो आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देख लेते हैं गाइस. आपको हेडलाइन सब में पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस में भी एंड द हिंदू में भी. फर्स्ट पेपर सबको पढ़ना है. तो यहाँ पे आपको इनके बारे में पता होना चाहिए. निहांग सिंह, हु आर द निहांग सिंह, आपको पता है यहाँ पे एक डेड बॉडी फाउंड हुई है सिंघू बॉर्डर पे. सिंघू बॉर्डर लास्ट ईयर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर ये कौन कौन से स्टेट के बॉर्डर्स को वो बोलते हैं. निहांग सिंह कौन सी सेक्शन और ग्रुप है, सिखिज्म में ही. ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये. फिर यहाँ पे WHO ने बोला है टीवी डेथ्स अप इन पेंडेमिक. पेंडेमिक में टीवी का जो डेथ है वो और बढ़ गया है. इसको कैसे टैकल करना है उसके ऊपर बात चली. तो बस आपको पता होना चाहिए टीवी से रिलेटेड चीजें हो रही हैं ऑल. यहाँ पे आपको मडुमलाई टाइगर कैप्चर्ड आफ्टर 22-day ऑपरेशन. सो यू हैव टू नो दैट वेयर इज मडुमलाई टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क. ठीक है, आपको लोकेशन देखना है मैप में. साउथ में पड़ता है बेसिकली गाइस. कन्वर्जेंस ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, बेसिकली तमिलनाडु वाला एरिया. सो लेट्स चेक द एडिटोरियल फर्स्ट. तो टैकलिंग टेरर इन J&K, माइनॉरिटीज के ऊपर जो वहाँ पे अटैक हुआ है उसके ऊपर. फिर आता है इट इज अ टाइम टू राइज इन डिफेंस ऑफ अ बॉलीवुड. तो ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये देखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट कल्चर. मिक्सचर ऑफ एवरी कल्चर और वेरियस कल्चर को कंपोजिट कल्चर बोलते हैं. ठीक है. फास्ट फॉरवर्ड गति शक्ति लास्ट 3 डेज से कंटिन्यू न्यूज़पेपर में आ रहा है गाइस. तो आपको पता चल गया होगा, कल के न्यूज़पेपर में हमने अच्छे से देखा था इसको. फिर यहाँ पे एक चीज और है, विजिलेंस वैक्सीनेशन एंड एंडेमिक टू कोविड-19. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, कुछ नहीं है, बस हेडलाइन इंपॉर्टेंट है दोनों. आगे देखते हैं. सो दैट्स इट. का एडिटोरियल में इतना ही है. देख लेते हैं क्या है एडिटोरियल में आज का. तो आपको ये पता होना चाहिए कश्मीर में क्या हो रहा है गाइस, जम्मू एंड कश्मीर पर्टिकुलरली. ठीक है, जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है. तो वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है. अब वहां पे माइनॉरिटीज कौन कौन है, हिंदूज एंड सिख कम्युनिटी. जो एप्लीकेशन ऑफ 370 हुआ था वो भी, एक सेकेंड गाइस, वो भी इन सबको देखते हुए ही हुआ था. ठीक है, पर्टिकुलरली वहां पे टेररिस्ट अटैक हो रहा था, वहां पे डिस्टेबलाइज था. सबको पता है ये सब क्या चीजें होती हैं. लेकिन हाल ही में माइनॉरिटीज के ऊपर फिर से अटैक बढ़ गया है. ठीक है, तो इसके आउटसाइड इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है. आउटसाइड इन द सेंस कि हमारे नेबरिंग कंट्री से, जस्ट लाइक तालिबान का इस पे क्या हो सकता है. ठीक है, आपको पता है कि फैक्शंस ऑफ द ग्रुप वापस से वहां पे, तालिबान तो पता ही आपको एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है. ठीक है, रेडिकल ग्रुप है. तो वहां से उसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे क्या होगा, अगर वो पावर में आ गई है तो. ठीक है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इसलिए BSF को भी डिप्लॉय किया जा रहा है बॉर्डर एरियाज में काफी ज्यादा. तो आपको ये सारी चीजें लिंक करके पढ़ना है. ठीक है गाइस, तो बस इसमें इतना ही था. उनके ऊपर अटैक हो रहा है. तो इसमें बात की गई है कि जो उनकी फेयर है माइनॉरिटीज की, उसको रिमूव करना है. ठीक है, उसको रिड्यूस करना, उसको रिमूव करना है. तो इसमें सारे स्टेक होल्डर को पास साथ में आना पड़ेगा. ठीक है, नॉट पर्टिकुलरली गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, इन सबको नहीं, सभी को आना पड़ेगा. कोई वहां पे स्कूल है, जैसे प्रिंसिपल के ऊपर वहां पे अटैक हुआ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये. बस यही देखना है. पॉलिटिकल फैक्शंस जो है, सिविल सोसाइटी है, सबको साथ में आना पड़ेगा. बस यही है इस आर्टिकल में. एक दो चीज और बता देता हूँ मैं. J&K से रिलेटेड हाल फिलहाल में जो हुआ है वहां पर, गुप्कार कोलिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है वहां पे. ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए डिलिमिटेशन कमीशन क्या होती है. ठीक है, ये सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन मेंस के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी. तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए. J&K जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो किस तरह से काम करती है, कैसे वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करती है पॉपुलेशन बेस्ड पे. ठीक है, उसके बाद कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी पॉपुलेशन और जो वहां पे मेंबर इलेक्ट हो सकते हैं उनका रेशो होगा. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है.
बाउंड्रीज आपको देखनी है क्या क्या होती है उनकी। फिर फास्ट फॉरवर्ड, गति शक्ति कैन कट लॉजिस्टिक कॉस्ट इफ इट कैन कन्विंस ऑल स्टेट्स टू कम ऑन बोर्ड। बिल्कुल, यहाँ पे फिर क्या बोलते हैं, फिस्कल फेडरलिज्म एंड फेडरलिज्म की बात की गई है कि अगर फेडरल स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग रहेगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट और रिड्यूस हो जाएगी। इस आर्टिकल को हमने गाइस कल बहुत अच्छे से पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस में। आप सिर्फ न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लो, आपको समझ में आएगा। 5 to 10 की पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको, वो भी आप एज इट इज लिख सकते हो। तो इस आर्टिकल में हम देख लेते हैं एक बार, जो इसमें एक स्पेशल पॉइंट था, बाकी सारी चीजें कल के बारे में कवर हो गई थी। तो इकोनॉमिक सर्वे में बात क्या हुई थी गाइस, इकोनॉमिक सर्वे 2021 में बोला गया था, अंडरस्कोर द रोल ऑफ द एक्टिव सेंटर स्टेट पार्टनरशिप्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। ठीक है, तो इसमें बोला गया था कि आपको कन्वर्जेंस करना है, ठीक है, आपको कोलैबोरेट करना है, आपको कोऑर्डिनेट करना है ताकि अच्छी तरह से वो हो पाए। तो यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर की बस बात की गई, आपको ये याद रखना है। बाकी सारी चीजें हमने कल हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे बस ये देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, अभी इस चीज को कैसे पढ़ना है मैं बता देता हूँ आपको। देखो, गति शक्ति का मेन चीज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा लोगों को। तो इकोनॉमिक सर्वे में मेजरली लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें यही बातें बोली गई थी। ठीक है, कि जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को जॉब मिलेगा, वो फिर कंजम्पशन उनका इंक्रीज होगा। तो सारी चीजें लिंक्ड हैं। ठीक है, तो वैसे भी कंट्री को बूस्ट करेंगे, इकोनॉमी में भी रिकवरी के लिए, हमारे रिकवरी के लिए आत्मनिर्भर रिकवरी जो पैकेज आया था, वो सब चीजें लिंक्ड है। ठीक है, आपको तो अलग अलग नहीं पढ़ना है किसी को भी। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर वो इंक्रीज होगा तो हमारा एनवायरमेंट पे भी आएगा। एनवायरमेंट के लिए भी हमें चीजें इंटीग्रेट करना है, स्टेट को और सेंटर को। सेंटर का कोई कन्वर्जेंस होना चाहिए पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हो रहा है मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो वो रुक जाता है। क्यों, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के कारण, ये सब चीजों के कारण। तो गति शक्ति यही करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा वो। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेटिव अफेयर्स कोऑपरेटिव आया है, उसी तरह से गति शक्ति मिनिस्ट्री जो है, पोर्टल जो है पर्टिकुलरली, वो हर सारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कहीं से रेलवे लाइन निकालनी है, ठीक है, तो अब रेलवे लाइन कहीं से निकालनी है, रोड बीच में आ रहा है उसके, तो बहुत ही क्लियरेंस के लिए फाइल महीनों तक या फिर इवन सालों तक भी पड़े रहती है ऐसे मिनिस्ट्री में और ये सब में। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब गति शक्ति के आने के बाद क्या होगा, जैसे अगर रोड लाइन वहां पे निकालनी है जो कि इंपॉर्टेंट रोडवे लाइन होगी, ठीक है, तो वहां पे सॉरी रेलवे लाइन अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल रोड के बगल से रेलवे लाइन निकालनी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट है वो उसको एक बार में क्लियरेंस दे देगा पोर्टल के थ्रू। ठीक है, अगर कोई एनवायरमेंट से इशू हो रहा है तो एनवायरमेंट जो मिनिस्ट्री है वो उसको क्लियरेंस दे देगी। ठीक है, वहां पे तो अगर कोई ऑलरेडी कोई बिल्डिंग बनी हुई है, कुछ ये बनी हुई है, ठीक है, तो वहां के पर्टिकुलर स्टेट मिनिस्ट्री को वहां पे ले जाएगा और वो फिर क्लियरेंस दे देंगी। तो इससे प्रोजेक्ट जो है फास्ट होने लग जाएगा, डिलेस कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट अपना रिड्यूस हो जाएगा, जो कि 14% ऑफ द जीडीपी अभी होता है। तो ये बहुत अच्छे से हमने कवर कर लिया इसको, इतना ही है इस आर्टिकल में। और फिर ये देख लेते हैं, तो यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हो कंक्लूजन में। तो दैट्स इट, इतना ही था। कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, पॉइंट्स बताया था मैंने, आप उसको देख लीजिएगा वहां जाकर। तो यहाँ पे बस इसकी बात की चल रही है कि विजिलेंस वैक्सीनेशन एंडेमिक टू कोविड-19, इसकी बातें चल रही है कि आपको कंटिन्यूड रिड्यूस ट्रांसमिशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेसिवली रिलैक्स रिस्ट्रिक्शन बट अंडर वैक्सीनेशन। तो वही बात हो रही है, अगर वैक्सीनेटेड अगर हो आप, फुली वैक्सीनेटेड और मास्क आप प्रॉपर्ली यूज कर रहे हो, तो जितनी भी चीजों में रेस्ट्रिक्शन है अभी भी रिमेनिंग, उन सब चीजों को खोल देना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ACE2 रिसेप्टर इस बार एग्जाम में भी आया था गाइस, अगर आपने सबने देखा होगा प्रीलिम्स के पेपर में, तो इसलिए न्यूज़पेपर इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, अगर नाम भी उसको पता है ना कि यार यहाँ पे तो ये आ रहा है इसमें से, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन से कुछ ऐसा कुछ कर रहा है, वायरस ऑफ ये वो, तो वायरस ही होगा। ठीक है, तो इतना इतनी सी नॉलेज से देखो आपको प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है गाइस, न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। उसके बाद ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस इस चीज के लिए है, 41 किल्ड इन ब्लास्ट एट अफगान शिया मॉस्क। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये यहाँ पर, क्योंकि अफगानिस्तान जो तालिबान है वो जाने किस लिए जाते हैं कि जितने भी माइनॉरिटीज है वहां पर उनको किल करो, उनको खत्म कर दो बेसिकली। ठीक है, उनको इरेडिकेट कर दो अपने सॉइल से। पहले भी पास्ट में उन्होंने यही किया है,
अभी उन्होंने दूसरा फॉर्म ले लिया है, थोड़ा सा स्मार्ट एक्ट प्ले कर रहे हैं वो, लेकिन काम तो वो यही कर रहे हैं, ठीक है। गर्ल्स के एजुकेशन को वहां पे बैन कर दिया गया, वहां पे सिख जो गुरुद्वारा था उसके ऊपर अटैक हुआ है, जो वहां पे आई थिंक उनका नाम मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा, बमियान जो है आई थिंक शिया लोगों के हेड होते हैं वो वहां पे, एग्जैक्टली गाइस मुझे याद नहीं है, प्लीज सॉरी। तो उनके ऊपर भी अटैक हुआ था उस टाइम पे, तो अटैक हुआ था जब जब ये इवैक्यूएट कर रहे थे अफगानिस्तान को। तो अब तो यहाँ पे जो ये नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन ये जो जो पहले करे थे वही अभी भी करे, बस ये ध्यान में रखना है आपको। यूएस इंडिया मिनिस्ट्रियल डायलॉग एड फोकस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो टैकल करने का जो हमने वो ढूंढा था मीडियम, उसको फाइनेंस देखा था। फाइनेंस क्या, बेसिकली फाइनेंस क्या, डेवलप कंट्री और इंडस्ट्रियल कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलपिंग कंट्री वहां फाइनेंस करेंगी, ठीक है, अपने एमिशन टारगेट को मीट करने के लिए। बस इतना सा बेसिक चीज आपको समझ में आता है तो दैट्स इट, ठीक है। इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं हुई थी। पेरिस समिट में बात हुई थी कि $100 बिलियन को इकट्ठा करना है 2020 तक, पर गाइस कुछ भी नहीं हुआ। कल के न्यूज़पेपर में आया था कि वो बेसिकली मैनिपुलेटेड डेटा था वो, तो हमें उसको इग्नोर करना है। तो $100 बिलियन अभी नहीं हुआ है, और ये पर ईयर की बात हो रही है, तो 5 ईयर में ही नहीं अगर हुआ तो आगे के लिए क्या होगा। लेकिन ऐसे अब हम बोलेंगे कैसे होना चाहिए, तो फिर मतलब बेकार ही है सारे क्लाइमेट मिनिस्टर डायलॉग और ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कन्वेंशन है, ये सारी चीजें नहीं, ये बेकार नहीं है। अब जैसे लास्ट 5 ईयर्स में नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर्स में डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। और आपको भी पता है क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा हमें देखने को अभी भी मिल रहा है, चाहे वो फ्रीक्वेंट फ्लड हो टॉपिक्स में, ठीक है, या तो फिर हीट वेव्स हो नॉर्दर्न अमेरिका और यूरोप में, ठीक है। तो ये सारी इंप्लीकेशन है उसके। अब एक चीज हमें ध्यान देना है कि ये क्यों हो रहा है। आपको पता है अभी कोप 26 होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, ठीक है, उसके लिए। तो अगर कमेंट सेक्शन में मुझे कोई बताएगा कि कहाँ पे होने वाला है वो, तो इन्वॉल्वमेंट गाइस अपना भी आप क्या करो, यहाँ पे बस लिखा है ग्लास को, ठीक है, इन द एंड ऑफ दिस मंथ अक्टूबर। तो इस चीज के लिए अभी से बात होना शुरू होगी, एंड डेफिनेटली इसको हम इम्प्रूव भी करेंगे जो पास्ट में नहीं हुई है। फिर उसके बाद एक डेटा है इंडिया का, क्या, रूफटॉप सोलर, जो सोलर पैनल हम छत के ऊपर लगाते हैं, उसमें इंडिया इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। तो उसका इंडिया जो है बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। वैसे भी हम बोलते हैं कि सोलर पैनल जो है वो काफी कॉस्टली आता है, लेकिन जितने भी डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री है उसमें सबसे सही इंडिया में मिल रहा है वो। ये आप डेटा देख सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वैसे नहीं है ये डेटा अच्छा है कि इट इज प्रोजेक्टेड टू फुलफिल अप टू 49% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बाय 2050। तो इस चीज को आप एज अ ऑप्टिमिस्ट पॉइंट कहीं पे लिख सकते हो मेंस में, दैट्स इट। हाँ, ये आपको देखना है कि चेन्नई सुपर किंग जीत गई है। अब आप कुछ लोग को फनी लगेगा कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस बार भी एग्जाम में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे। तो बेसिकली नाउ प्रीलिम्स की जो डिमांड हो गई है वो आपको जनरल नॉलेज सब चीजें पता होनी चाहिए, अगल बगल क्या हो रहा है, ठीक है। आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए कि आपको फुटबॉल में, जैसे अभी फुटबॉल की टूर्नामेंट चल रही है तो उसमें क्या हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है ना। ये एसएससी एग्जाम है, इन सब जगह तो पूछते ही थे वो लोग, अब यूपीएससी में भी स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने पूछना। तो मैं आपको बता देता हूँ, चेन्नई सुपर किंग का 4th टाइटल था ये। इसके इनके ऊपर बस एक ही टीम है, कौन सी, मुंबई इंडियंस, जो 5 बार जीत चुकी है, एंड कोलकाता नाइट राइडर आई थिंक 2 बार जीती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, दैट्स इट गाइस। तो आज के न्यूज़पेपर में द हिंदू में इतना ही था। इंडियन एक्सप्रेस पे आते हैं। तो ये मैंने बताया आपको, निहांग के बारे में आपको पता करना है। मैं बता भी सकता हूँ आपको कौन है ये लोग, दलित सिख, ठीक है, वहां पे, लेकिन आपको खुद ही देखना है। कुछ चीजें आप खुद भी देखोगे तो अच्छा लगेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी आपको। ये सिख कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है इनका, ठीक है, जो बेसिकली जो गुरु गोविंद सिंह ने उनके साथ फाइट किया करते थे, प्रोटेक्शन ऑफ द सिख कम्युनिटी फ्रॉम द अफगान सोल्जर एट दैट टाइम, ठीक है। तो उनको निहांग बोला जाता था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में कौन होते हैं। इवन जो अपना जो ब्लू स्टार ऑपरेशन जो हुआ था पर्टिकुलर 1984 में, ठीक है, जो इंदिरा गांधी ने जो गोल्डन सिख गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में, वहां पे कुछ टेररिस्ट एलिमेंट घुस गए थे बेसिकली, ठीक है। तो उनको कर्टेल करने के लिए जो ये सारी चीजें हुई थी, आपको पता ही है क्या हुआ था वो। तो उनमें भी निहंग सिखों का अच्छा इन्वॉल्वमेंट था, देवर दोज पीपल ओनली। आगे देखते हैं गाइस, क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिबेट नहीं करना आपको, क्या हुआ था नहीं हुआ था सही, बस देख लेना एक बार। उसके बाद आपको क्या देखना है कि लिंचिंग से निहंग सिंह को भी अब रिलेट कर दिया गया है, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है। उद्धव, थ्रेट टू हिंदुत्व फ्रॉम न्यू हिंदूज।
अभी फेडरल, अभी हमारे लिए ये टॉपिक, अगर अगर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं लिखा होता तो मैं इस टॉपिक को ध्यान भी नहीं देता गाइस, ठीक है ना? आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलिटिकल न्यूज है ये। लेकिन इन सारे इश्यूज के कारण हिंदुत्व एंड ये सब चीजों के ऊपर आपने निहंग सिख देखा, ठीक है, और अब आपने कल बीएसएफ वाला भी देखा था, फिर आपने गति शक्ति देखा। तो इन सब में एक चीज कॉमन है, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको मेंटेन करना है, इसको हमें प्रमोट करना है, एनहेंस करना है, ना कि डिग्रेड करना है। तो इस चीज में काम होना चाहिए सेंटर का पर्टिकुलर और स्टेट गवर्नमेंट का भी। तो बस इसी चीज के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर ये सारी चीजें अगर होती हैं, डिबेट होता है, ठीक है, न्यूज चैनल पे ये सारी होता है, तो फेडरल स्ट्रक्चर जो इंडिया का है उसको डिक्रीज कर देते हैं वो लोग, डिटोरिएट भी। अब यहाँ पे मोदी जी ने एक बात बोली है, पीएम पुशेस टू आत्मनिर्भर भारत, गोल इज टू मेक इंडिया मेजर मिलिट्री पावर। अब देखिए, अब इस हमें बस ध्यान में रखना है, और एक मैं की टर्म बता देता हूँ जो हर जगह अप्लाई कर सकते हो कि आत्मनिर्भर भारत मतलब क्या, सेल्फ रिलायंट इंडिया। अब सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात हो रही है तो सारी चीजें आ जाएंगी उसमें, कुछ भी ले लो। कल को मान लो मेडिकल सेक्टर आ गया, उसमें तो इंडिया को वैसे भी काफी अच्छे लेवल पे इंडिया है, टॉप 10 में आता है वर्ल्ड में, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है ये, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मिलिट्री हो जाता है, हॉस्पिटल हो जाता है, स्कूल हो जाता है, कुछ में भी तो हमें सेल्फ रिलायंट होना है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाता है, एनीथिंग, ठीक है, हमें उसमें सेल्फ रिलायंट होना है, मिलिट्री पावर या फिर कुछ में भी। मतलब क्या, जो इंडिजीनियस कंट्री है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट करके उसको और अच्छा प्रमोट करने, क्योंकि हम बाहर से कुछ भी चीज लेते हैं गाइस। अब जैसे हमें काफी सैंक्शंस का भी सामना कर पड़ सकता है फ्यूचर में, ठीक है, हमें मतलब काइंड ऑफ होता है ना कि रुकावट होती है बहुत ज्यादा। जैसे अगर हमें रशिया से कुछ लेना है तो यूएस के सैंक्शन का सोचना पड़ेगा। अगर हमें फ्रांस इसराइल से कुछ लेना है तो अभी आपने देखा ना कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ऑकस डील के कारण क्या हुआ, न्यूक्लियर सबमरीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएस एंड फ्रांस। फ्रांस का इन सबसे रिलेशन थोड़ा सा अटपटा हो गया, मतलब काइंड ऑफ, समझ रहे हो गाइस, इट्स नॉट अ गुड साइन अगर इंडो पैसिफिक में साथ में काम करना है तो इससे क्या होगा, इंडिया के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन आएगा कि यार हम भी नहीं ले पाएंगे वहां पे, इंडिया को फ्री हैंड नहीं मिलेगा, ठीक है। जो हम बात करते हैं क्या कि नेशनल इंपॉर्टेंस में जो रहेगा, ठीक है, तो उस चीज के लिए अब हमें क्या इन सब पे डिपेंड रहना पड़ता है, तो हम उसको डिपेंडेंस को हटाएंगे हर सेक्टर में, नॉट पर्टिकुलरली मिलिट्री, बात ये है हर सेक्टर में। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, आपके ये इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में बहुत अच्छा हेल्प करेगा गाइस ये आंसर्स में लिखने के लिए। आगे चलते हैं, securing the states extension of BSF jurisdiction in border state is a national security imperative। अब इस आर्टिकल को जिस लोग ने पढ़ा होगा उसको लगा कि हाँ ये तो होना चाहिए, नहीं, ये प्रकाश सिंह जो है वो रह चुके हैं आगे डायरेक्टर जनरल, तो ऐसे में टिल्ट भी नहीं होना होता कई बार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही नहीं हुई है, हमें पढ़ना है, हमें उसका कंस्ट्रक्टिव व्यू देखना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी स्टेटमेंट इस टाइप का है तो आपको प्रो हो जाना है कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। कल के आर्टिकल में बहुत अच्छा दिया गया था कि फेडरल स्ट्रक्चर को डिटोरिएट करेगा और स्टेट विद इन स्टेट, ये तो मोदी जी ने ही कहा था, ठीक है, 2012 में। तो अभी कैसे ये सही हो सकता है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव, ब्यूरोक्रेट का काम होता है कंस्ट्रक्टिव देखना, किसी का भी प्रो और एंटी प्रो नहीं होने का, एंटी और प्रो, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आप इतना सही बस ऐसे में यूज कर सकते हो अगर आप लिखते हो तो स्टेट, सिरी एंड यू। स्टेट इज द गवर्नमेंट, सिरी इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल गैजेट विच आर यूजिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली, एंड यू, तो इसके तीनों का कन्वर्जेंस होना चाहिए, ठीक है। अभी तो काइंड ऑफ मोनोपोली दिखती है हमें कई बार स्टेट की, तो कई बार टेक्नोलॉजी की, ठीक है। स्टेट कहाँ पे आता है, टेक्नोलॉजी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, ठीक है, हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम जो है उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। सीरी कहाँ आता है, वो आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करने के लिए, और आप रहते हो बीच में, तो ये सारे स्टेक होल्डर्स का मिक्सचर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो आपको ध्यान देना। डेटा इज द न्यू ऑयल, तो बात पहले भूल ही गई है गाइस, ये तो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। यहाँ पे आपको एक कोटेशन देख लेना है, बहुत अच्छा कोटेशन है, ठीक है। इंडिया का क्या स्टैंड रहा है डेटा से रिलेटेड, कुट्टस्वामी का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, राइट टू प्राइवेसी, इस बार एग्जाम में भी था, पहले भी प्रीलिम्स में आ चुका है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर अगर कोई पूरे साल पढ़ता है गाइस, ठीक है, आराम से पढ़ता है, ये नहीं कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ लिखना है, नोट्स उसने पढ़ना नहीं, सिर्फ रीड भी करता है कोई अगर, तो प्रीलिम्स में उसको 10 क्वेश्चन तो इजिली हो सकता है, ठीक है। प्रीलिम्स अब इस तरह का हो गया है, 10 से 15 क्वेश्चन इजिली कर सकता है गाइस। देख 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको इस पेपर से बता दिया, AS2 वाला और राइट टू प्राइवेसी वाला, ठीक है। आगे भी देखते हैं, अगर कुछ ऐसा मिल जाएगा तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा मैं। नीति आयोग का क्या इसमें स्टैंड है, ये बस जो हाईलाइटेड है इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिकली वो जो ऊपर हमने बात करी उसी चीजों को यहाँ पे वापस से करा है, और सबको पता है ये सारी चीजें, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा नहीं रहा,
अगर किसी को पॉइंट लिखनी है तो वो लिख सकता है, दैट्स इट। अब ये जो है वीकनिंग द फॉरेस्ट शील्ड प्रपोज्ड अमेंडमेंट प्रपोज्ड है, इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के लिए एक अमेंडमेंट आया जिसका क्रिटिसिज्म ऑलरेडी एक ने कर दिया, एनवायरमेंटलिस्ट है वो, तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव वे से देखेंगे, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो इसको हम एक तरह से एग्जामिन करेंगे, ऐसा नहीं कि हम टिल्ट हो जाएंगे कि हाँ ऐसा कुछ होगा, नहीं नहीं। अगर ये एनवायरमेंटलिस्ट है तो कई बार इमोशनल होकर भी लोग लिखते हैं अपने बार अब वो अपने व्यूज को, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट माइट डाइल्यूट सेफगार्ड्स, तो ये बस चीजें आगे देखते हैं। आज के न्यूज़पेपर में ज्यादा नहीं था। अब ये आर्टिकल गति शक्ति से रिलेटेड है, कल हमने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया है, ठीक है ना गाइस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जितना है इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कल हमने ऑलरेडी कर लिया है लेकिन इसका डिस्कशन, तो मैं इसको नहीं करूंगा वापस, ठीक है। सेम चीजें घुमा फिरा के लिखते हैं ये लोग। और आज के पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, सो दैट्स इट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। एक चीज मैं फिर से बता देता हूँ, न्यूज़पेपर एनालिसिस हम इतने ही देर में करेंगे, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर लगेगा दोनों पेपर को करने में हमेशा, ठीक है। तो आपके लिए काफी टाइम बच जाएगा, आपको बस सुन लेना होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। आप इसको प्लीज शेयर कीजिए। एंड वन मोर थिंग, इसके जो आपको मैं कई बार आपको पॉइंट्स लिखवाता हूँ वो गाइस आप कोशिश करिए कि लिख लेने के लिए, अगर आप लिखते हो तो आपको याद रहता है, ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है इसमें, ठीक है। अगर मैं हाफ एन आवर में करवा रहा हूँ आपको 45 मिनट्स मैक्स टू मैक्स लगेगा, 1.25 की स्पीड में भी करके आप देख सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड अगर कोई क्वेश्चन होगा, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप कमेंट भी कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, और कल के न्यूज़पेपर के लिए स्टे ट्यून्ड।